हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सीन सैलून से और आज मेरे क्लाइंट के नेल्स एक हाथ में नेल्स हैं, एक हाथ में नेल्स नहीं है, तो इन्होंने अपने नेल्स को नहीं कटवाने थे। तो ये जिस हाथ में नेल्स हैं उसमें इन्होंने सिर्फ नेल पेंट लगवानी है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रेप और इसको हम पुशर की मदद से पुश कर लेते हैं नेल्स को, और उसके बाद हम कर लेते हैं अच्छे से पांचों नेल्स को फाइल कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लगा देते हैं बेस कोट, क्योंकि ये इन्होंने दूसरे जो हम इनके हाथ हैं उस पर एक्सटेंशन करवाने थे और एक हाथ पे नेल पेंट लगवाने थी, तो इसलिए हम सबसे पहले ये वाला हाथ को कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छे से हम पांचों फिंगर में बेस कोट लगा लेते हैं, क्योंकि बेस कोट लगाने के बाद ही हमारी नेल पेंट लगती है, जिसकी वजह से नेल पेंट लॉन्ग लास्टिक तक चलती है। तो अब इसके बाद हम इसको बेस कोट लगाने के बाद यूवी लैंप में रख लेते हैं। बेस कोट को हम 60 सेकंड तक रख लेते हैं और उसके बाद ये हमारी जो बेस कोट है ड्राई हो जाती है और उसके बाद ही हम नेल पेंट को लगा। और हमारा यूवी लैंप की कम से कम हमारा 36 से 48 वाट या उससे अधिक का होना चाहिए, ताकि हमारा जो भी हम जेल पॉलिश लगाएंगे वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसको 60 सेकंड रखने के बाद हम कर लेते हैं नेल पेंट का चूज़ करवा देते हैं क्लाइंट को। तो इनको ये वाला 89 नंबर इन्होंने चूज़ किया है, तो हम इसको फिर उसके बाद हम इस पे डायरेक्ट ये लगा देते हैं नेल पेंट। और इसको हम डबल कोट ज़रूर लगाएं और डबल कोट लगाना ना भूलें, क्योंकि वन कोट से नेल पेंट का अच्छा कलर नहीं आता है और ये वाइट से दिखते हैं। क्योंकि हमने इस पर ना तो हमने बिल्डर जेल यूज़ किया है, ना इसमें एक्रेलिक यूज़ किया है, डायरेक्ट ही ये लग रहा है, इसलिए इसमें ज़रूरी है कि आप 2 कोट ज़रूर लगाएं, और जिसकी वजह से ये वाइट नहीं दिखाई देंगे नीचे की तरफ से। तो जैसे कि हमारे क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, ना बिल्डर जेल चाहिए था, ना एक्रेलिक चाहिए था, तो हम इसलिए उन्होंने कहा कि डायरेक्ट ही मुझे नेल पेंट लगा दो। तो हमने उनकी बात को सुनते हुए, हम क्लाइंट की बात को ज़रूर सुनना चाहिए और उनके हिसाब से ही काम करना चाहिए, और क्योंकि इसलिए फिर हमने डायरेक्ट ही नेल पेंट लगा दी है। और हमें नेल पेंट लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि किनारे पे ना लगे और बहुत मोटी लेयर ना लगाएं, और बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ नेल पेंट लगाएं। और इसके बाद हम इसको यूवी लैंप में रख लेंगे। ये भी हमें कम से कम 1 से 2 मिनट तो रखना ही होता है। उसके बाद हम इस पर क्यूटिकल ऑयल लगा लेंगे। क्यूटिकल ऑयल से जो भी हमारे क्यूटिकल्स को डैमेज वगैरह हुआ हो फाइलिंग की वजह से, तो वो भी इससे क्यूटिकल ऑयल लगाने से बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। क्यूटिकल ऑयल लगा के फिनिशिंग दें। और अब हम दूसरे हाथ का नेल एक्सटेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसको पुश कर लिया पहले, फिर फाइल कर लिया हमने फाइलर से। उसके बाद हम एक्सटेंशन उनके क्लाइंट के नेल्स के उसके नाप करके हम ले लेंगे और इसको बिल्कुल नेल्स के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। ना ज़्यादा छोटा लगाना होता है, ना ज़्यादा बड़ा लगाना होता है, क्लाइंट के नाप के अनुसार ही लगाएं आप। इसके लिए नेल ग्लू का यूज़ ज़रूर करें और इसके बाद अच्छे से प्रेस करके इसको दबा दें, ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक जाए और ना निकले। पांचों फिंगर में लगाने के बाद हम शेप देते हुए फाइलिंग कर लेंगे। क्लाइंट से ज़रूर पूछें कि उनको किस टाइप की शेप चाहिए और कैसे चाहिए, क्योंकि इनकी नेचुरल नेल्स में यही वाली शेप बनी हुई थी, तो इसीलिए फिर हमने दूसरे में भी सेम शेप दे दी है। और इसको अच्छे से फाइलिंग करने के बाद अच्छे से क्यूटिकल वगैरह जो भी डस्ट वगैरह है, फाइलिंग की जो भी हमारी नेल्स होते हैं अंदर से, नेल्स के अंदर से ज़रूर क्लीन कर लें और बहुत ही अच्छी शेप आप दें, ताकि क्लाइंट को बहुत ही अच्छा नेल एक्सटेंशन मिले। तो उसके बाद हम कर लेंगे अच्छे से फाइल। हमने पांचों फिंगर को अच्छे से फाइल कर लिए है, और क्लाइंट को एक बार चेक ज़रूर करवा दें, क्योंकि एक बार काम कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट अगर कुछ बोलेगा तो वो सही नहीं है। इसलिए एक बार आप क्लाइंट को ज़रूर दिखाएं और उनके अगर वो हाँ बोलते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस तभी आप स्टार्ट करें। तो मेरी क्लाइंट को थोड़ा सा और छोटे से फिनिशिंग चाहिए थी और छोटे एक्सटेंशन करने को इन्होंने बोला है, तो मैंने इनको दोबारा उनके हिसाब से नेल एक्सटेंशन को फाइल करके शॉर्ट किए हैं और जैसे उनको चाहिए उसी हिसाब से किए।
इसके बाद इनको ना जेल चाहिए था ना एक्रेलिक चाहिए था, डायरेक्ट नेल पेंट लगाने को इन्होंने बोला था, तो हमने डायरेक्ट नेल पेंट लगा दिया इसके ऊपर। और फिनिशिंग करते हुए हमने नेल पेंट लगानी है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सावधानी से लगानी है। कहीं भी किनारे पे नहीं लगना चाहिए, ना नेल्स के राउंड जहाँ पे शेप होती है वहाँ पे नहीं लगना चाहिए। बहुत ही ध्यान से चारों तरफ से अच्छे से लगाना है नेल पेंट। और यूवी लैंप में 1 से 2 मिनट ज़रूर रखें और अच्छे से यूवी लैंप से 1-2 मिनट के बाद निकालने के बाद भी आप टच करके ज़रूर चेक करें कि कहीं से रह तो नहीं गई, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट क्या होता है पूरे ठीक से हाथ को यूवी लैंप में नहीं अंदर नहीं करते हैं, तो कोई नेल पेंट सही से ड्राई नहीं हो पाती है, तो उसको आपको दोबारा चेक करके दोबारा आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइंट कभी फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उनका हाथ टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है और वो ड्राई नहीं हो पाता है, तो आपको इसलिए चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप ज़रूर डबल कोट लगाएं, अच्छे से डबल कोट लगाएं, चारों तरफ से लगाते हुए फिनिशिंग देते हुए लगाएं और यूवी लैंप में इसको ड्राई ज़रूर करें। डबल कोट लगाने के बाद इस पे आप लोग को टॉप कोट ज़रूर लगाना है। टॉप कोट इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे जो भी नेल पेंट है इस पे एक कवर चढ़ जाए और उसके बाद ये जो नेल्स हैं हमारे शाइनी दिखें और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग तक चलते हैं। ये अगर हम टॉप कोट इसके ऊपर से लगाते हैं तो हमारे इससे क्या होती है, नेल पेंट भी सेफ़ रहती है और जल्दी नहीं हटती है नेल पेंट। तो टॉप कोट ज़रूर लगाएं अच्छे से। टॉप कोट लगाने के बाद आपको इसको 35 या 40 सेकंड तक ज़रूर इसमें लैंप में रखना है और उसके बाद जब ये टाइमर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी आपको एक बार चेक ज़रूर करना है। आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि चेक ज़रूर करें, चाहे आप नेल पेंट लगाएं चाहे टॉप कोट लगाएं, चेक ज़रूर करना चाहिए। और देखिए हमारे क्लाइंट के दोनों नेल्स हो गए हैं कंप्लीट और इसके बाद हमने लगा दिया है क्यूटिकल ऑयल। अब देखिए आपको दोनों में कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि एक इनके ओरिजिनल नेल्स हैं और एक इनके एक्सटेंशन वाले नेल्स हैं। हो गए हमारे क्लाइंट के नेल्स कंप्लीट और कितने ही शाइन और सुंदर दिख रहे हैं। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।